In this lecture, we will cover our topic real-time operating system. अब रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ये ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जहां हमें शॉर्ट टाइम या डेडलाइन में रिस्पॉन्स चाहिए. ठीक है, ये कहाँ जनरली यूज़ होता है? ये होता है फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम में, रियल टाइम सिमुलेशन सिस्टम्स में, ये वहाँ यूज़ होता है. या रोबोट्स ले लो, वो भी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स का यूज़ करते हैं. यहाँ रिस्पॉन्स टाइम ज़्यादा मैटर करता है रादर देन थ्रूपुट. थ्रूपुट क्या होता है? कितने नंबर ऑफ प्रोसेसेस हमारे डन हुए हैं पर यूनिट टाइम. ठीक है, तो यहाँ पे थ्रूपुट से ज़्यादा हम कहते हैं कि कितना ज़्यादा रिस्पॉन्स टाइम, कितनी जल्दी इसने रिस्पॉन्स किया. ठीक है, ये मैटर करता है यहाँ पे. इसलिए डिफर करते हैं हमारे जनरल पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम से. ठीक है, यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम्स कौन से बोले जाते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, जैसे QNX, Linux, Lynx, or VxWorks. These are some operating systems. These are real-time operating systems. And यहाँ पे अब 3 टाइप्स के बेस्ड होते हैं ये, जैसे कि हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम. अब हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कहता है कि मेरे को अपना टास्क जो है या रिस्पॉन्स जो है एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन में देना है. अगर उसका रिस्पॉन्स नहीं आया, इट कैन लेड टू लॉस ऑफ ह्यूमन और डैमेज टू द इक्विपमेंट. ठीक है, यहाँ पे लॉस की बात आ जाती है कि लॉस कर सकता है अगर हमें रिस्पॉन्स नहीं मिला तो. जैसे कि एग्जांपल हो गया एयर बैग्स जो होते हैं हमारे कार्स में, तो वहाँ पे हार्ड टाइम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ हो रहा है. अब फिर आता है सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? ये कहता है कि मैं थोड़ी देर डिले चला लूँगा. ठीक है, और यहाँ पे कुछ क्लोजिंग डेट होती है बट थोड़ा डिले इज़ एक्सेप्टेबल, जैसे कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होती है. ठीक है, वहाँ पे ये सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स का यूज़ होता है. देन वी हैव इज फर्म रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम. अब ये हार्ड और सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में फॉल करते हैं. ठीक है, फर्म क्या कहता है कि अगर डेडलाइन हमारी निकल भी गई, ठीक है, तो वो कुछ मच इम्पैक्ट नहीं डालेगी. ठीक है, तब तक कि वो बहुत फ्रीक्वेंटली अकर ना हो रही हो, तब तक ये उस डेडलाइन को इग्नोर कर देता है. तो इसका एप्लीकेशन कहाँ होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मल्टीमीडिया एप्लीकेशन सिस्टम्स. ठीक है, तो इसकी एडवांटेजेस जनरली यही रहती हैं कि इसका टास्क शिफ्टिंग हो जाती है, मैक्सिमम कंजप्शन रहता है. ठीक है, एरर फ्री होता है क्योंकि रियल टाइम पे काम कर रहा है, जनरली एरर फ्री रहता है. डिसएडवांटेजेस यही होते हैं कि लिमिटेड टास्क होते हैं. ठीक है, देन एल्गोज जो हमारे होते हैं वो कम्प्लेक्स होते हैं. ठीक है, डिवाइस ड्राइवर्स चाहिए होते हैं, इंटरप्ट सिग्नल्स चाहिए होते हैं. दीज आर सम disadvantages for real time systems. So that's it for today, and I hope you understand, and please like and subscribe and share to your groups. Thank you.